हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न विद अंजुला। आज हम कर रहे हैं डीएवी स्कूल क्लास 7th इंग्लिश प्रैक्टिस बुक चैप्टर 1 आर्टिकल्स। तो इसमें क्या है बेटा, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि आर्टिकल्स कौन कौन से हैं हमारे पास, ए, एन और द। ठीक है, तो ए का यूज़ कहाँ करते हैं, बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। एन का यूज़ कहाँ करते हैं, बिफोर वोवल साउंड। और द का यूज़ कहाँ करेंगे हम, कोई यूनिक चीज़ है। ठीक है, माउंटेन, रिवर्स, बहुत सारे यूजेस हैं द के। जैसे जैसे वर्कशीट करेंगे हम साथ साथ हम यूजेस भी करते रहेंगे द के। ठीक है, तो देखिए क्या है इसमें। तो वोवल साउंड क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू। अगर आप हिंदी से आप इजीली इसको लर्न कर सकते हैं। हिंदी में साउंड देखनी है आपको, आ, ई, ऊ, ए, आई। ठीक है, ओ और ओ। ठीक है, ये 10 साउंड जो होती हैं, अगर आप इसको प्रोनाउंस करेंगे, अगर ये वाली साउंड आती है तो आपको क्या यूज़ करना है, एन का यूज़ करना है। ठीक है, अदरवाइज़ आपको क्या यूज़ करना है, ए का यूज़ करना है। और द का यूज़ आप कहाँ यूज़ करते हैं, द का बहुत सारे यूजेस हैं द के। एक तो माउंटेन, रिवर्स, जो यूनिक चीज़ें हैं, ठीक है, उनके साथ आप द का यूज़ करते हैं। किसी चीज़ के बारे में अगर हम पहले बात कर चुके हैं और दोबारा फिर से उसको रिपीट करते हैं, तब भी हम द का यूज़ करते हैं। अब जैसे जैसे हम वर्कशीट करेंगे साथ ही हम द का यूज़ भी सीख लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसमें फर्स्ट वन क्या है, वर्कशीट 2 का फर्स्ट पार्ट। माई फादर इज़ एन ऑनेस्ट मैन। ओ की साउंड आ रही है ना, तो एन ऑनेस्ट मैन। ही इज़, सेकेंड वन, ही इज़ वेरी रिच, स्टिल ही ड्राइव एन ओल्ड कार। ओ की साउंड है फिर से, तो एन। देयर इज़ अ लेक, ल की साउंड है तो ए आ जाएगा। वुड यू लाइक अ कोल्ड ड्रिंक, क की साउंड है तो ए आ जाएगा। तो वोवल साउंड से पहले आपको क्या यूज़ करना है, एन का यूज़ करना है। और कॉन्सोनेंट से साउंड से पहले आपको अ का यूज़ करना है। आगे देखिए वर्कशीट 3 है। देयर इज़ एन एमरजेंसी, एमरजेंसी, अ की साउंड आ रही है। ही गोट हिज हायर एजुकेशन एट अ यूनिवर्सिटी। वैसे तो यहाँ पर यू है, लेकिन साउंड किसकी आ रही है, य की साउंड आ रही है, तो अ यूनिवर्सिटी हो जाएगा। हिना थॉट इट वुड बी आ गुड आइडिया, ग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ। वी आर लुकिंग फॉर एन एकोमोडेशन, अ की साउंड है तो एन आ जाएगा। फिफ्थ वन, गिव दिस चिल्ड्रन एन इंच, ई, एन इंच, एंड दे विल टेक अ यार्ड, said Mrs. Polar. Sixth one, will you buy for me a loaf of bread? A loaf of bread. He mustered courage. अब ये देखो यहाँ पर courage है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, कोई सर्टेन इमोशंस है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो उससे पहले हमें क्या नाउन आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। द बॉय गेव मी अ 1 rupee कॉइन। अ मैन, नाइन्थ वन, अ मैन ऑफ विजडम, विजडम आ गया ना यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्रॉस लगा देंगे। लीव्स इन अ फोर्ट 2 किलोमीटर फ्रॉम हेयर। ठीक है, समझ आ गया ये। आर्टिकल्स आर नॉट यूज बिफोर अनकाउंटेबल्स नाउन्स अनलेस वी आर टॉकिंग ऑफ पर्टिकुलर्स वन। अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम क्या करेंगे, आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे। आगे वर्कशीट 4 में देखिए क्या है, मैच कॉलम ए विद कॉलम बी टू अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ द। ठीक है, अब द का यूज़ सीखेंगे इसमें। ठीक है, कॉलम ए में एक एग्जांपल दिया हुआ है, कॉलम बी में एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि यहाँ पर द का यूज़ क्यों किया है हमने। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, फर्स्ट एग्जांपल है द मैन विद अ गोल्डन पेन। तो ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि मैन तो है, कोई भी मैन है तो हम आ मैन लगा सकते हैं उसके साथ, लेकिन इन्होंने पर्टिकुलराइज कर दिया उसे, मैन को, कौन सा आदमी, कौन सा मैन विद अ गोल्डन पेन। ठीक है, तो हम इसे किसके साथ मैच करेंगे, व्हेन वी पर्टिकुलराइज अ पर्सन और थिंग, तो वहाँ पर क्या लगा देते हैं आप, द लगा देते हैं। उसके बाद है आई बॉट अ बुक, द बुक इट इज़ अबाउट गोस्ट। ठीक है, आई बोट अ बुक, मैंने एक बुक खरीदी, तो यहाँ पर बुक से पहले क्या लगाया हुआ है, अ लगाया हुआ है, लेकिन फिर दोबारा से रिपीट हो गया ना वो नाउन, तो अगर वो ही नाउन जिसके बारे में पहले बात कर चुके हैं दोबारा रिपीट होता है, तो वहाँ पर क्या लगाना है आपको, द लगाना है।
तो ये किसके साथ मैच करोगे आप? वैन वी हैव टॉक्ड अबाउट अ पर्सन और थिंग बिफोर। उसके बाद है द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये किसके साथ मैच करोगे? बिफोर द नेम ऑफ अ कंट्री दैट इंक्लूड्स अ कॉमन नाउन। ठीक है। उसके बाद है द प्रेजिडेंट। वैन अ पर्सन थिंक इज़ यूनिक सो वी अंडरस्टैंड हु वट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, क्योंकि हमारे जो मतलब हमारा इंडिया है वहाँ पर भी एक ही प्रेसिडेंट होता है ना, सभी देश में एक ही प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट से हम समझ जाएंगे, तो इससे हम समझ जाएंगे कि किस पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है द ब्रह्मपुत्रा। बिफोर द नेम ऑफ रिवर, ये रिवर का नाम है। द हिमालयाज बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन रेंज। ठीक है। वर्कशीट 5 में क्या है? रीड द सेंटेंसेस एंड राइट 1 to 5 इन द बॉक्सेस अगेंस्ट दैम डिपेंडिंग ऑन हाउ द अंडरलाइंड आर्टिकल द हैज़ बीन यूज्ड। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट किसके आगे लिखना है? वैन अ पर्सन और थिंग इज़ पर्टिकुलराइज। मतलब ये सेंटेंसेस पढ़ेंगे फिर देखेंगे कि कौन सा अप्लाई होता है 1 to 5 में, कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है 1 से लेके 5 तक। देखेंगे कौन सा रूल कौन से सेंटेंस पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट वन द काजीरंगा सेंचुरी इज़ इन असम। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा अप्लाई हो रहा है? फॉर रिवर्स और रेंज ऑफ माउंटेन, तो हमने इसके आगे लिख दिया 5। द सन राइजेज इन द ईस्ट व्हेन अ पर्सन और थिंग इज़ यूनिक, क्योंकि सन यूनिक है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या यूज़ कर दिया हमने? द। ही हैज़ इन्वाइटेड अस टू हिज पार्टी, द पार्टी विल बी ऑन अ हाउस बोट। तो पार्टी के बारे में पहले बात की है, दोबारा रिपीट हो रहा है, तो यहाँ किस कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? वैन वी हैव टॉक्ड अबाउट अ पर्सन और थिंग बिफोर। ठीक है, उसके बाद है आई विजिटेड द लेडी हु लुक्स आफ्टर द ऑर्फनेज। लेडी तो है, लेकिन कौन सी लेडी? जो ऑर्फनेज की देखभाल करती है, तो पर्टिकुलराइज कर दिया ना इसको, तो यहाँ पर वैन अ पर्सन और थिंग इज़ पर्टिकुलराइज। द एयर इन द माउंटेन्स इज़ रिफ्रेशिंग। ठीक है, एयर तो है, लेकिन कौन सी एयर? एयर तो हर जगह होती है। ठीक है, लेकिन कौन सी एयर? जो माउंटेन्स में होती है। ठीक है, वो रिफ्रेशिंग होती है। तो वैन अ पर्सन और थिंग इज़ पर्टिकुलराइज, पर्टिकुलराइज कर दिया कि एयर कौन सी? माउंटेन्स में जो होती है। ही प्लान्स टू क्लाइम द हिमालयाज। हिमालयाज साफ साफ पता चल रहा है, रेंज ऑफ माउंटेन। 5 लिख देंगे इसके आगे। लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर कौन सा यूज़ हो रहा है? लखनऊ क्या है? कैपिटल है उत्तर प्रदेश की। कैसे पर्टिकुलराइज कर दिया लखनऊ को? द कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लगा दिया 1। द डॉटर ऑफ द किंग मैरिड अ पिपर। ठीक है, तो ये यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? डॉटर तो है, लेकिन किसकी डॉटर? किंग की डॉटर। ठीक है, तो पर्टिकुलराइज हो गया। द प्रीस्ट इज़ द हेड ऑफ विलेज कम्युनिटी। प्रीस्ट, विलेज कम्युनिटी का हेड कौन होता है? प्रीस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या किया हमने? तो इसमें एक ही प्रीस्ट है ना, जो विलेज कम्युनिटी का हेड है, द प्रीस्ट। तो हम समझ जाएंगे कि किस प्रीस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा? 3 यूज़ होगा। ठीक है, व्हेन द पर्सन और थिंग इज़ यूनिक। ठीक है, कौन सा प्रीस्ट? जो विलेज कम्युनिटी का हेड है। नेक्स्ट वन, ग्लेंडा हैज़ गॉन टू द यूनाइटेड स्टेट्स, शी वांट्स टू सेल अक्रॉस द मिसिसिपी। तो यहाँ पर कौन सा यूज़ होगा? 4th। ठीक है, उसके बाद है देखो पार्ट बी में, रीड गॉड्स जॉब ऑफ द यूनिट पीपल एट वर्क इन माई इंग्लिश रीडर एंड राइट डाउन द सेंटेंसेज इन विच द आर्टिकल द हैज़ बीन यूज, देन राइट द अप्रोप्रिएट नंबर अगेंस्ट ईच सेंटेंस एज गिवन इन द प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सेंटेंसेस उसमें से ढूंढ के लिख दिए हैं। ठीक है, आप खुद भी लिख सकते हो इनको। ठीक है, इसके बाद आपको नंबर डालने हैं इसमें कि कौन 1 to 5 तक कौन सा यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहा है, कौन सा रूल इम्प्लीमेंट हो रहा है दा के लिए। ठीक है, तो ये आप खुद ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारा वर्कशीट 6। वर्कशीट 6 में क्या है? रीड द सेंटेंसेज गिवन बिलो, पुट अ टिक अगेंस्ट द वंस इन विच द आर्टिकल। तो इसमें क्या है बेटा, आपको 2 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। ठीक है, मतलब
पार्ट 1 के 2 सेंटेंस, फिर आगे 2 सेंटेंसेस है, तो इसमें से बताना है कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ रोहन लव्स द फूड, रोहन लव्स द फूड हिज ग्रैनी कुक्स, तो यहाँ पर फर्स्ट वन जो है गलत है, इनकरेक्ट है, और सेकंड वन ठीक है, क्योंकि इसमें ऊपर लिखा है रोहन लव्स द फूड, तो फूड को पर्टिकुलराइज करने के लिए कुछ तो लिखा होना चाहिए ना यहाँ पर, कौन सा फूड, तो यहाँ पर द फूड तो आना ही नहीं चाहिए था फर्स्ट सेंटेंस में, रोहन लव्स फूड ये होता तो ये ठीक होता, लेकिन लव्स द फूड लिखा है तो यहाँ पर पर्टिकुलराइज के लिए कुछ लिखा होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर सेकंड वन जो है वो ठीक है। अब सेकंड देखिए, सेकंड पार्ट, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन सेंटर ऑफ द पार्क, और उसके बाद क्या लिखा है, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द सेंटर ऑफ द पार्क, इन द सेंटर जो लिखा है वो करेक्ट है। ठीक है, और ऊपर वाला क्रॉस आएगा, तो इसी तरीके से ये तो आप अपने आप कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारी कौन सी वर्कशीट है, वर्कशीट 7 देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग लेटर बाय राइटिंग करेक्ट आर्टिकल्स ए एंड द इन द ब्लैंक। ठीक है, तो यहाँ पर एक लेटर लिखा हुआ है, डियर सलोनी हाय, आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम एन एक्साइटिंग से पहले एन लगाएंगे, वेकेशन टू बेलगांव। ठीक है, द सिटी हैज़ चेंज्ड अ लॉट इन द recent years. There are a lot of new buildings in the center of the city. I don't like the new buildings. New buildings के बारे में पहले बात कर चुके हैं, तो यहाँ क्या आ गया, the new build. Still I feel fascinated. I have been to Belgaum before also and I visited the palaces. I know. Even these have changed. Of old fort in the south of the city has been. जितनी भी हमारी डायरेक्शंस होती है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, इनसे पहले भी हमें दा लगाना होता है। There are now a lot of fast food joints near the central market. However, despite all the modernization, Belgaum natural beauty is still intact. There are a lot of forests and parks. You can escape from the city and feel you are in the countryside. And what's best is in the evening there is so much to do. You would love being there. Come with me next year. ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा इजीली, बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, आगे है हमारी वर्कशीट 9, रीड दिस सेंटेंसेस टेकन फ्रॉम यूनिट पीपल एट वर्क इन माई इंग्लिश रीडर। ठीक है, यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए, पापा अ स्वीट फॉर मी, द लिटल वन वुड आस्क, यू विल ओनली हैव अ केक, वुड कम द एंग्री वॉइस ऑफ द फादर। थर्ड वन, हाउ यू शाउट एट अ लिटल चाइल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन्वर्टेड कोमा का यूज़ बताया गया है। ठीक है, अगर हम किसी के वर्ड्स को उसी के वर्ड्स में अगर हम बताते हैं तो इन्वर्टेड कोमास का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे पापा अ स्वीट फॉर मी, द लिटल वन वुड आस्क, तो लिटल वन की जो बात है वो एज इट इज़ बताई गई है, तो इसे इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे। ठीक है, अगर आप उसे अपने तरीके से बताते हैं तब हम इन्वर्टेड कोमास को हटा देते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट में जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें इन्वर्टेड कोमास का यूज़ देखेंगे कैसे करना है, और आपको इन्वर्टेड कोमास पुट करने हैं उसमें। ठीक है, आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, इन्वर्टेड कोमा पुट करने हैं आपको उसमें। तो देखिए, फर्स्ट वन क्या है, यू शुड गो टू द बेड नाउ, द मैट्रन से, मैट्रन कहती है यू शुड गो टू बेड नाउ, तो यू से पहले और नाउ के बाद आपको क्या, इस सेंटेंस को इन्वर्टेड कोमा में बंद कर देना है। ठीक है, और हाथ में फुल स्टॉप लगा देना है। देयर लिव्स अ ब्यूटीफुल वाइट कैट इन दिस हाउस विस्पर्ड एंडी, देयर से लेके हाउस तक इन्वर्टेड कोमा में बंद कर देंगे इसे। ठीक है, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। आगे हमारा डू इट योरसेल्फ, फिल इन द ब्लैंक्स बाय राइटिंग द एप्रोप्रिएट आर्टिकल इन ईच स्पेस प्रोवाइडेड। राइट 5 बोलते हैं इसको, वेयर इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू हैव बीन डन फॉर यू एज एन एग्जाम्पल। ठीक है, जहाँ पर आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करना है वहाँ पर आपको 5 लगाना है, मतलब 0 के अंदर एक लाइन लगा देते हैं, इसको हम 5 बोलते हैं। ठीक है, मैथ्स में मतलब ये खाली है। तो उसके तो देखिए स्टार्टिंग से, आ यंग साइंटिस्ट कॉल्ड फ्रैंकस्टीन स्टार्टेड ट्राई टू क्रिएट लाइफ। लाइफ से पहले क्या आएगा, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, तो यहाँ पर हमने 5 लगा दिया। ही यूज्ड इलेक्ट्रिसिटी टू डू दिस, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से पहले भी कुछ नहीं आएगा, आर्टिकल नहीं आएगा। आफ्टर अ ईयर ऑफ स्ट्रगल ही सक्सीडेड,
1 साल के स्ट्रगल के पास, क्योंकि ओनली ईयर लिखा हुआ तो यहाँ पर अ लगा देंगे आप। बट ही क्रिएटेड अ मॉन्स्टर, लेकिन उसने एक मॉन्स्टर बना दिया। अब मॉन्स्टर दोबारा यूज़ हो रहा है तो मॉन्स्टर से पहले द लगा देंगे। द मॉन्स्टर वॉज वेरी लार्ज एंड अगली। मॉन्स्टर क्या हुआ, बहुत बड़ा था, अगली था। पीपल हेटेड एंड फियर्ड हिम, लोग उससे डरते थे, नफरत करते थे। द मॉन्स्टर वांटेड लव, मॉन्स्टर जो प्यार चाहता था। बट ही लर्न टू हेट, लेकिन वो क्या सीखा उसने, हेट करना, क्योंकि सभी उससे हेट करते थे। देन वन डे ही किल्ड अ बॉय, और एक दिन वो एक लड़के को मार देता है। फ्रैंकस्टीन वाज इन अ स्टेट ऑफ शॉक, फ्रैंकस्टीन बहुत सदमे में जाता है, फिर शौक लगता है उसे कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने एक मॉन्स्टर बना दिया। ही रियलाइज इट वॉज एन एरर टू हैव क्रिएटेड सच अ क्रिएचर, तो उसे फील होता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया है इस तरह का क्रिएचर बना के। ही रिग्रेटेड हैविंग वेस्टेड हिज टाइम ओवर अ यूजलेस क्रिएचर एंड डिसाइडेड टू किल इट, उसे पछतावा होता है कि मैंने अपना समय एक यूजलेस क्रिएचर को बनाने में बर्बाद कर दिया, और उसे मारने की सोच लेता है। उसके बाद पार्ट सेकंड है, रीअरेंज द फॉलोइंग फ्रेजेस टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पर देखो आपको कुछ जंबल सेंटेंसेस की तरह ही है, ठीक है, इनको आपने मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट वन क्या है, आवर्स वॉज एन इंटरेस्टिंग फैमिली। बी देखिए, बी को हम अगर मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, रवि वो द एल्डेस्ट सो अ फेवरेट ऑफ द फैमिली। सी को चेंज करेंगे, नीना वॉज 6.5 years यंगर देन हिम। सोनल हु वॉज द सेकेंड बोर्न वॉज अ बिग बुली। ई है, सोनल वॉज अ बॉय विदाउट कॉमन सेंस बट नीना वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल, क्योंकि सोनल के बारे में ऊपर लिखा हुआ है बिग बुली, ठीक है, तो इसलिए हमने इसको ऐसे बना दिया, सोनल वॉज अ बॉय विदाउट कॉमन सेंस, ठीक है। चलो हो गया ये कंप्लीट। अब चैप्टर 1 आपका आर्टिकल्स, चैप्टर 2 भी करेंगे जल्दी से, ठीक है। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ like and subscribe my channel. Till then, take care and goodbye.